स्वागत है वंदे भारत न्यूज के आध्यात्मिक संदेश प्रोग्राम में पंडित शिव शंकर तिवारी जी का। पंडित नमस्कार। पंडित जी, ये दान की प्रक्रिया क्या है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। उपेंद्र जी, आपका प्रश्न अत्युत्तम है कि दान की प्रक्रिया क्या है। शास्त्र की दृष्टि से कई बातें होती हैं कि जैसा खावन वैसा रहे मन, दान सुपात्र को देना चाहिए, दान सुपात्र से ही लेना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी कथा है, मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कथा के माध्यम से कि दान की प्रक्रिया क्या है और जीवन में सात्विकता किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। एक संत जी थे, उनका नित्य नियम था विचरण करना। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रवाहित होता हुआ जल और विचरण करते हुए संत हमेशा शुद्ध और पवित्र होते हैं। संत जी का नियम था कि नित्य विचरण किया करते थे और उनकी शक्ति भक्ति से प्रभावित होकर के, आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर के कई भक्तों ने दीक्षा भी ली। तो कहने का तात्पर्य कि उनके शिष्यों की संख्या भी असंख्य थी। एक दिन हुआ क्या, संत जी विचरण करते हुए, बरसात का समय था और एक शिष्य के यहाँ पहुंच गए। रात्रि का समय हो चुका था, समय भी अधिक हो गया था। जब संत जी वहां पहुंचे तो शिष्य बड़ा प्रसन्नचित हुआ और आनंद से विभोर होकर के अपने गुरु का आदर और स्वागत किया और पुनः भोजन की याचना की। गुरुजी ने कहा कि देखो, रात्रि का समय है और अधिक समय हो चुका है, तो भोजन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रातः प्रसाद ग्रहण करेंगे। किंतु शिष्य के मन में बड़ी उत्सुकता थी। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और शास्त्रों में कहा भी गया है कि जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के संतों का पदार्पण घर पे होता है। तो आज वो सुंदर समय था और शिष्य बड़ा प्रसन्नचित था। लेकिन शिष्य कैसे मान जाए कि उनके गुरुजी रात्रि के समय में उनके घर पर बिना भोजन किए सो जाएं। बार बार याचना करने पर, शिष्य के बार बार याचना करने पर संत जी ने आदेश दे दिया कि भोजन बनवाया जाए। इस प्रकार से गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके शिष्य अपने घर में गया अंदर और अपनी पत्नी को गुरुजी के लिए अत्यधिक स्वादिष्ट और सुंदर भोजन बनाने के लिए आदेश दिया। और जब इस प्रकार से भोजन बनाने की व्यवस्था प्रारंभ हुई तो बरसात का समय था और एक छोटा सा गांव था, लकड़ियां सारी गीली थी। लकड़ी गीली होने के कारण भोजन बनाने में बड़ा विलंब हो रहा था और कठिनाई भी आ रही थी। तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि पड़ोस के छप्पर से एक लकड़ी निकाल करके, क्योंकि छप्पर की लकड़ी सूखी थी, उससे निकाल करके बिना मांगे, बिना उनसे पूछे वहां से निकाला और निकाल करके उस लकड़ी से भोजन बनाया। बना करके अपने गुरुजी को भोजन करा दिया। गुरुजी ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वो शयन कक्ष में चले गए, निद्रा में गए, सो गए। गुरुजी का नित्य नियम था चाहे रात्रि में कितनी भी बजे सोए, लेकिन सुबह 4 बजे उठ करके अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और जीवन को आनंद में व्यतीत करते थे। लेकिन उस दिन का दिन ऐसा हुआ कि संत जी की आंख लग गई तो सुबह 8 बजे खुली। जब सुबह 8 बजे खुली, उनकी वो जब निद्रा से बाहर आए तो संत जी बड़ा व्यथित हुए, विचलित हुए और परेशान होकर के अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि ऐसा तो मेरे जीवन में कभी तो हुआ नहीं, लेकिन इस बार ये आज कैसे हो गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है। शिष्य बड़े आदर भाव से गुरु के समक्ष
नमन होकर के प्रश्न पूछने लगे कि महाराज ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई, मैंने तो बड़े भाव से बड़े आदर से भोजन की व्यवस्था की और बड़े भाव से आपको भोजन कराया, पता नहीं कहाँ पर त्रुटि होगी, आप हमारे गुरु हैं और अति श्रेष्ठ हैं, आप ही बताएं कहाँ पर किस प्रकार की त्रुटि हुई। तो गुरु जी ने कहा देखिए ऐसा है, कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य हुई है। गुरु जी के बार बार कहने पर शिष्य ने अपनी पत्नी को बुलाया, बुला करके पूछा कि देखो गुरु जी की जो पूजन की प्रक्रिया थी, जो आराधना की प्रक्रिया थी, वो आज टूट गई और गुरु जी का कहना है कि कहीं न कहीं भोजन में कमी थी, जिस कारण से मेरे मन में या मेरे विवेक में विकार पैदा हुआ और मैं भगवान की सेवा से आज इतना समय अधिक विलम्ब हो गया। तो उन्होंने जब शिष्य ने अपनी पत्नी से बार बार आग्रह करके पूछा कि कहीं कोई त्रुटि हो तो बताइए, गुरुजी हैं क्षमा करेंगे, तब पत्नी ने कहा कि मैं पड़ोस के छप्पर से लकड़ी निकाली और उसी से मैं गुरुजी का भोजन पका दिया, फिर गुरुजी को भोजन कराया। जब गुरुजी ने इस प्रकार की वाणी सुनी तो गुरुजी के मन में जो विचार थे और जो सोच रहे थे कि कहीं न कहीं त्रुटि है, वो सुन करके बड़ा व्यथित हुई और कहने लगे देखिए कि आपने बिना मांगे और अगर किसी की वस्तु बिना मांगे उठाई जाए या ली जाए तो वो चोरी कहलाती है। आपने उस लकड़ी से भोजन पकाया और उस लकड़ी से पका हुआ भोजन मैंने ग्रहण किया तो वो दूषित भोजन से मेरी जो मनोवृत्ति है वो परिवर्तित हुई और आज मैं ठाकुर जी की सेवा से अलग हो गया। तो गुरु जी इस प्रकार से व्यतीत होते हुए और ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हुए पुनः भगवान की सेवा में संलग्न हो गए। तो शास्त्र कथा ये कहती है कि जीवन में हमेशा सात्विकता को ग्रहण करना चाहिए और सात्विकता ही जीवन का परम लक्ष्य है। शास्त्र कहते हैं कि जैसा खा वन वैसा रहे मन। कहने का तात्पर्य कि किसी भी प्रकार की वस्तु को ग्रहण करते समय विचार करना चाहिए कि कहीं किसी प्रकार से कोई गलत तरीके से कोई वस्तु हमारे पास ना आ जाए। अगर कोई वस्तु या कोई द्रव्य हमारे पास गलत तरीके से आती है तो हमारे जीवन में वो जहर का काम करती है। तो शास्त्र कहते हैं कि दान सुपात्र को देना चाहिए और दान की जो प्रक्रिया है हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए और दान लेने वाले को ही ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा सुपात्र से ही दान लेना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आपने कोई त्योहार है और 10 रुपए आपने दान कर दिया और दान आपने ऐसे व्यक्ति को कर दिया जो आपके साथ ही कार्यरत है। आपने कहा शर्मा जी है, ब्राह्मण देता है, दे दिया जाए। आपने 10 रुपए दे दिया। देने के बाद वही शर्मा जी आपके साथ टेबल पे बैठे, शाम को कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें तो आपके द्वारा जो दिया गया 10 रुपए है ना वो एकदम गलत तरीके में चला गया तो आप पुण्य के भागी न होकर के पाप के भागी हो गए। उसी प्रकार से दान लेने वाले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि जो मेरे पास आ रहा है वो शुद्ध है या किसी प्रकार का त्रुटिपूर्ण है। अगर त्रुटिपूर्ण आएगा तो जीवन में अन्य अनेकों प्रकार के विकार पैदा कर देगा। तो शास्त्र कहते हैं कि जीवन में हमेशा सात्विकता को धारण करें, सुपात्र से ही दान लें, सुपात्र को ही दान दें और भोजन भी या जीवन में कोई भी वस्तु ग्रहण करें तो हमेशा विचार करें कि सात्विकता या सात्विक होना चाहिए जो जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति की ओर प्रशस्त करते हुए जीवन का आनंदमय प्रभाव हम और हमारे परिवार को पूर्णतः प्राप्त हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने दान की प्रक्रिया के बारे में जो इतने बहुमूल्य शब्द जो हमारे दर्शकों को बताए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।